शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर। लगभग 24 मिनट तो गुजर गए, लेकिन ठीक है। अमेरिका की यात्रा, प्रधानमंत्री की आज योगा दिवस, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा दिवस के उपलक्ष्य में हमने आज योगाचार्य, जो हमारे कभी पैनलिस्ट भी हैं, हमारे आते हैं, आज मैं उनका चाहूंगा कि अंकित जी उनका सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। योगा की पूरी, मैं आज एक काम करता हूं सबकी इजाजत के साथ कि मैं तारुफ नहीं, परिचय नहीं करा रहा हूं। सारे लोग वेल नोन है और सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। शो को मैं जल्दी से शुरू करना चाहता हूं, और वो ये कि योगा को लेकर पूरे देश दुनिया में चर्चा। 180 मुल्क शीर्षासन कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि कल जो मैं शो कर रहा था उसमें योगी जी की, मोदी जी की अमेरिका यात्रा को लेकर विरोध था, उससे पहले गीता प्रेस को लेकर विरोध था। आज कम से कम इसका तो श्रेय दिया जा सकता है रितु जी कि मोदी जी ने पूरी दुनिया को शीर्षासन करा दिया। इसमें तो कोई विरोध नहीं होगा ना आपका? नहीं, मोदी जी फिर योग का काम संभाल ले और बाबा रामदेव को प्रधानमंत्री बना देते हैं। मणिपुर का देख लेंगे वो कि मणिपुर जल रहा है पिछले 1.5 महीने से, उत्तराखंड जल रहा है, महाराष्ट्र जल रहा है, तो इस चीज में कौन देखेगा? अच्छा, आपको खुश करना बहुत मुश्किल है, बड़ा फिर कोई मुझसे कहेगा कि ये खुश करने की बात ही नहीं है। बात तो, सच तो यही है ना कि शीर्षासन तो 180 मुल्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी, मैं खड़ा करना चाहता हूँ। शीर्षासन तो नेहरू जी ने तभी कर लिया था जब आजादी मिली थी। अभी कौन सा ऐसा नया काम कर दिया? ये तो भारत की पहचान है। अरे आप, भारत जल रहा है, आप उसे संभालने के क्या बोलेंगे जो बाइडेन को? जो बाइडेन बोलेगा और केम छे तो क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र जल रहा छे, उत्तराखंड जल रहा छे, मणिपुर जल रहा छे। एक मिनट, मैं आपसे बस एक सेकंड चाहता हूँ। जी जनाब अली, कहना चाहता हूँ, अच्छों को पड़ गया दौरा, क्योंकि एक चाय वाला कर रहा है अमेरिका का बार बार दौरा। अरे इधर आजा भैया। अरे 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 अरे, तूने तो ऐसा कमाल कर दिया है। हाँ जी, फिर से बोलो। अच्छों को पड़ गया दौरा, क्योंकि एक चाय वाला कर रहा है अमेरिका का बार बार दौरा। कईयों की आंख खुल गई, कईयों की हो गई नींद हराम, कईयों की आंख खुल गई, कईयों की हो गई नींद हराम, क्योंकि ये मोदी जी के पचा नहीं पा रहे हैं। भारत की साख को जिस तरीके से इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया, आज मोदी जी विश्वगुरु की ओर बढ़ रहे हैं। केवल इस बात का जवाब, ये वही मोदी जी है ना जिनको अमेरिका वीजा नहीं देता था जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। ये देश के प्रधानमंत्री है जो गए हैं अमेरिका। मोदी जी को वीजा भी नहीं मिलता था उनके समय में। जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? जी, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। दरभंगा बिहार से, जी जनाब। तो मैडम, तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। भारत की पहचान 1 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक किस चिड़िया का नाम था? सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। किस लिए? शिक्षा और संस्कार। तो मोदी जी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पहचान उससे ही है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के बारे में मेरा एक छोटा सा, आप ध्यान से सुनना। आज का जो विपक्ष है वो उस केकड़े की तरह है कि दुनिया के 180 देशों ने कहा कि अपने अपने देश से केकड़ा मंगाओ, लेकिन डिब्बा बंद होनी चाहिए। तो सभी देश ले गया, इंडिया वाला खोल के ले गया। तो बोला खोल के क्यों लाया? तो क्योंकि ये इंडिया का विपक्ष है, क्योंकि जो आगे बढ़ेगा ना उसको पकड़ के आज शो होता तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। कहाँ से आना हुआ आपका? गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से मैं आया आपके पास। रुके इधर हो है ना, कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी ना खाना नहीं हजम होएगा। नहीं बोल पाया हूं, मतलब गजब है आदमी। कविता भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। अरे अभी नए नए प्रवक्ता बने हो, थोड़ा हल्के में, पहले ही चौथा गियर डाल दोगे। जी जनाब अली। देखिए, 170 देश बेशक आज शीर्षासन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का आज भी कहीं अता पता नहीं है। ना ट्विटर पे है, ना देश में है, कोई नहीं जानता। खुद पार्टी प्रवक्ता से पूछ लो, अगर इनको पता हो तो कहां है। अब ये देखना है ये क्या हो रहा है। सर आप प्लीज इनको रोकेंगे। अब दूसरा एक चीज बताइए, योगा आमतौर पर कब करते हैं? सुबह को करते हैं ना। अब आदमी उठता ही 11 बजे हो तो वो क्या ही योगा का महत्व समझेगा? बताइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कहते हैं। और कमाल की बात तो ये है, जब तक आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी सोकर उठे होंगे, जब तक इस देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में 11 मीटिंग कर चुके थे। बनना इनको प्रधानमंत्री है
और बेसिक काम नहीं करेंगे। अब मैं आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि भाई मणिपुर की दिक्कत है। मैं मानता हूं कि देश की जो आंतरिक दिक्कतें हैं उस पर भी सवाल जवाब होना चाहिए। इस देश के गृह मंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स दोबारा गए हैं दूसरी बार, और ऐसा पहली बार होगा कि हिंदुस्तान के इकलौते और दुनिया के इकलौते ऐसे आदमी हैं, छोड़कर नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल को, कि जिन्होंने यूएस हाउस को दोबारा एड्रेस किया है, तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? ये तो हिंदुस्तान से ही है ना। आया मैं जरूर आया। मैं शिवम त्यागी जी का एक बात पे स्वागत करना चाहूंगा विशेष तौर से, क्योंकि यहां पे जो लोग जिन्होंने डिबेट शुरू करी इस जगह से, और इस डिबेट से शुरू करने के बाद वो राष्ट्रीय प्रवक्ता तक या प्रवक्ता या पार्टी में पहुंचे, उनमें से एक शख्स ये भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। जी पांडे जी मौजूद है, प्रभात पांडे जी जवाब देंगे, एंड देन आई एम कमिंग टू यू। जी नहीं, सबसे बड़ी बात है, हमारे भाई ने कहा कि गृह मंत्री जी वहां सभा कर रहे थे। पता है क्या बोला उन्होंने? एक पत्रकार ने सवाल कर दिया तो उस पत्रकार को कहा जाता है कि माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा कि यूपीएससी से पास होकर के आओ फिर सवाल करना। ये भी मैं देख रहा था, तो ये इनको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात कि अभी जो आप कह रहे हो ना, मैं बड़ा अच्छा सुनाया, मैं भी ये 2 पंक्ति सुनाई दूं। अरे आप तो कवि हैं, तो सुना ही दूं। अजीब पसोपेश में हूँ, अजीब पसोपेश में हूँ, अजीब पसोपेश में हूँ, मैं एक अलग देश में हूँ। हादसों का होना यहाँ आम हो गया है और पुल बनाना घड़ी बनाने से आसान हो गया है। हादसों का होना यहाँ आम हो गया है, पुल बनाना घड़ी बनाने से आसान हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो इस देश में चल रही है, विचित्रता देखिए इस देश की, कि हमारा देश, मोदी जी, अरे पतंजलि भी एक बार बोल लेते ना प्रभु। पतंजलि के नाम से योगा जाना जाता है, मोदी जी के नाम से नहीं तो मोदी जी का नाम बदल के पतंजलि कर लो पतंजलि, आप तो नाम बदल। आज वैसे तो मैं ये मानता हूं, या थोड़ी है, वैसे तो ये मैं मानता हूं जो कवि होता है उसका हृदय जो होता है बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा विशाल हृदय होता है। लेकिन आज प्रभात जी आपके चेहरे पे संकुचितता दिख रही थी मुझे, कि कहीं अरे पतंजलि और मोदी से क्या तुलना है तुम्हारे? चल रहा है मणिपुर, नहीं तो पतंजलि और मोदी से तुलना क्या? क्यों ना मैं हो जाऊं आतंकित, क्यों ना मैं भयभीत होऊं कि पतंजलि रिप्लाई। देखिए इनका मानसिक दिवालियापन देखिए। 5000 साल की सभ्यता, 1000 साल से हम योग कर रहे हैं और इनको पतंजलि दिखाई दे रहा है। मतलब इनको मार्क जकरबर्ग, अगर दुनिया में किसी और देश का कुछ आदमी जो है वो पैसा कमा ले तो वो एकदम बढ़िया है, लेकिन अपने देश का बिजनेसमैन अगर पैसा कमा ले तो ये कांग्रेस वालों को दर्द अलग से क्यों हो जाता है? और अब मैं एक और चीज अंत में कहना चाहता हूं, सुनिए, हम मणिपुर पर भी जवाबदेह हैं, और हम अगर इस दुनिया में जाकर मेरे देश के प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं और देश के लिए कर रहे हैं तो इनको भी थोड़ा खुश हो जाना चाहिए। गाली तो नहीं दे रहे ना राहुल गांधी की तरह जाकर वहां पर, जैसे अभी पिछले दिनों अमेरिका में वो जाकर दिए थे। जब कह रहे थे प्रधानमंत्री जी जन्म लेने में शर्म आती है, वो क्या था जवाब दीजिएगा त्यागी जी। लेकिन पहले जी मैं आ रहा हूं, वन बाई वन। मैं सबको मौका देना चाहता हूं। जी जनाब, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी, ताली तो बजा दो भाई। और अभी चमत्कार देखना जी। अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो किसी का व्यक्तिगत सम्मान है, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। अगर ये व्यक्तिगत सम्मान होता तो मोदी जी को 2005 में अमेरिका बैन करने का कार्य नहीं करता। नंबर 1। नंबर दो, मैं प्रधानमंत्री जी को और भी मुझे अच्छा लगता, खुशी होती अगर वो अमेरिका जाने से पहले आज भारत माता का आंचल जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, हिंदुस्तान की बेटी उन्हीं के सांसद से इंसाफ मांग रही है, अगर उसके बारे में भी 2 शब्द बोल देते। आज किसान अपने एमएसपी के मांग के लिए धरने दे रहे हैं, अगर उनके शब्द भी 2 शब्द बोल देते तो मुझे भी खुशी होती। मैं मोदी जी से 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। रुको भाई, आ रहा हूं। अरे रुको, अमेरिका जाने से पहले अपनी तारीफ करने के लिए लगभग 3 बिलियन से ज्यादा उन्होंने ठेका देने का कार्य किया अमेरिका को। उससे हिंदुस्तान का क्या फायदा हुआ? मेक इन इंडिया का जुमला कहां गया? क्या अब पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर यूएस एम्बेसडर नहीं जाएंगे? क्या पाकिस्तान को फाइटर देना या औजार देना बंद कर देगा अमेरिका? आज ये सवाल है। जो एक तो बड़ी मुश्किल है ये शो जो है भैया जी कहीं, उसमें अगर रट के कोई आया तो कविता भूल जाता है, और रट के कोई आया तो भूल जाएगा, पक्का भूल जाएगा, क्योंकि ये डिबेट ही नहीं ऐसी है। एलन मस्क का नाम सुना आपने? एलन मस्क का सुना? जी जी। प्रदीप जी देखिए, इनको तो माफ कर देना चाहिए, इनका भूलना बहुत जायज है, क्योंकि वही अद्धा पहुआ एक के साथ एक फ्री वाली पार्टी से है। नहीं,
इनका चाल चरित्र और चेहरा दिखा रहा है। आज हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है, हमारे यूएस वीजा जो है बंद हो गया, 2 साल वेटिंग है, अमेरिका यूएस एम्बेसडर क्यों नहीं अपॉइंट करता? मोदी जी क्या बाइडेन से जाकर इसका पूछेंगे? आज ये जवाब सवाल जायज है। जी मैं भी कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी से मेरी एक सवाल है। नहीं रुको, आम आदमी पार्टी से सवाल है, यहाँ खड़े हो पहले आराम से। मैंने हाँ जी, 3 मिलियन में कितने जीरो होते हैं उनसे क्या पूछिए। क्या जीरो कितने होते हैं 3 मिलियन में? 3 बिलियन में? अरे तुम इतना मुश्किल सवाल पूछ दोगे तो नहीं। रुको, आ रहा हूँ, रुको जी। मैं अभी कुछ कहना, एक ही ऑटो वाला पूछेगा या ये पूछ रहे जब तुम पूछ लो? मैं कुछ कहना अभी भूल गया था, इन्होंने मैडम जी ने थोड़ा डिस्टर्ब भूल गया? हाँ, मैं याद है, मैं वही बोलना चाहता हूँ। इलॉन मस्क जी ने कहा कि मैं कौन? इलॉन मस्क, मेरे पास आओ। इलॉन मस्क जी ने कहा कि मैं हो सकता है इसने एलन मस्क को एलॉन मस्क कह दिया हो, लेकिन बजाओ ताली इसके लिए सब लोग। पूरे दिल्ली में हाड़ तोड़ मेहनत करता है और तैयारी करके आता है डिबेट की। एक बात बताएं तुमसे, खरगोश और कछुए की कहानी बिल्कुल तुम सही होती तुम्हारे ऊपर। खरगोश को दौड़ने दो, लेकिन एक दिन कछुए का नाम जरूर लिखा जाएगा, और आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों विधायक तुम जरूर बनोगे, जरूर बनोगे। कोई ताकत रोक ना पाएगी। हाँ, तो एलन मस्क ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी का फैन हूँ। वो गाड़ी बनाते हैं अमेरिका में और मैं गाड़ी चलाता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, और हम दोनों के बीच में इतना बड़ा दुनिया बसा हुआ है, देश बसा हुआ है। मैं भी तो मोदी जी का ही फैन हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे देशवासियों, मैं एक बात कहता हूँ, क्या कविता लिखी इस आदमी ने, अद्भुत कविता। बोले वो गाड़ी बनाते हैं, मैं ऑटो चलाता हूँ, वो सबसे बड़े आदमी है, मैं सबसे कमजोर आदमी हूँ, इसी के बीच में तो सारी दुनिया है। अद्भुत। मैं तुम्हारे चरण पकड़ लूं, चरण, तुम्हारे चरण पकड़ लूं। अद्भुत, 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 वंडरफुल, वंडरफुल। जी, नाउ यू प्लीज रिप्लाई। देखिए, डाक देलवी साहब का बड़ा मशहूर शेर था कि खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। वहां जाकर के, विदेश में जाकर के चला दो इसको चिलमन को, ना तो वो झाके ना हम झाके। नहीं, इसीलिए कह रहा हूं। अब देखिए, विदेश जाकर के गांधी जी की प्रतिमा के सामने अपने आप को सेकुलर दिखाने की तमाम कोशिशें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनसे बड़ा सेकुलर का झंडा बरदार, फरमा बरदार कोई है नहीं विदेश में। और जैसे ही भारत के अंदर आते हैं, ऐसा महसूस होता है कि मेजोरिटी के सबसे बड़े झंडा बरदार, फरमा बरदार माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ही हैं, उनके सिवा कोई है नहीं। भाई, अकलियत की तरफ भी देखो, अकलियत के ऊपर यूएस। अच्छा, मुझे बताओ क्या परेशानी है अकलियत को? मैं बता रहा हूँ, माइनॉरिटी का बजट कितना कम कर दिया गया साहब। एक तरफ तो कहा जाता है कि पढ़ो प्रदेश और पढ़ो बेटियां करके एक स्कीम चलाई जाती है, वो काट ली जाती है। फिरोज अहमद बख्श यहीं बैठे हुए थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप काट ली गई बच्चों की, एजुकेशन का बजट काट लिया गया, स्वास्थ्य का बजट काट लिया गया, और जवाबदेही नहीं बनती वहां जाके झंडा। जनाब आली फिरोज बख्श साहब, फिरोज बख्श साहब, मैं आ रहा हूं। फिरोज बख्श साहब विल आंसर। मैं आपका जवाब दूंगा। इससे पहले कहना चाहूंगा, शुरू में आपने कहा प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, हम दिल्ली में हैं, आम आदमी के मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, जहां इनके चीफ एक पूरे कर देना, भूल जाता है आदमी, भूल जाता है। अरे, जहां इनके चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली को शराब में सराबोर किया, मोदी ने अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को योगा में सराबोर कर दिया। पहली बात, जनता ने एक बार सुनिए, आपको एजुकेट करना। अरे रुको, जनता ने मोदी जी को क्या नारा दिया? मोदी है तो बोलो, वंडरफुल। और मैंने मोदी जी को क्या नारा दिया? सुनो, मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, वफादार, वफादार, कामदार एंड अबव ऑल ईमानदार वजीर आजम ना आया है ना आएगा। बोल, ठीक है। अरे मैं हिंदुस्तान का वफादार हूं, मैं किसी का वफादार नहीं हूं। मोदी मेरा वजीर आजम है, मैं उसको लाइक करता हूं। और सुनिए, आपने क्या, आपके प्रधानमंत्री ने, अरे कांग्रेस ने 75 साल। मुझे मालूम है, आप आइए, इधर आइए। चावला साहब आज आए हुए थे। चावला साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। पहले तो बहुत डिबेट में, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज कूल डाउन, आराम से, आराम से, प्लीज सारे लोग बैठ जाएं। शरद जी, मैं आता हूं आप ही के पास, क्योंकि अभी इनफ टाइम, आई हैव इनफ टाइम। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऋतु आ रहा हूं।
जी जनाब। पहली बात तो सब विरोधियों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, कृष्ण भगवान को लोग ग्वाला कहते थे, तो ग्वाला नहीं थे। आप अपना मेंटल स्टेटस बना लिए, तब आप मोदी को समझेंगे। दूसरी बात, जब हम लोग आते थे तब यहाँ मिनिस्टर भी बने हैं, गवर्नर भी बने, तब हम लोग को शांति से बैठाया जाता। जो पैनलिस्ट बैठते थे वो इनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जब कहते उठते तब बोलते थे। लेकिन यहाँ आजकल क्या है, मेरे को एक याद, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जनता तुम्हें जो कुछ भी कह लो, तुम्हें किस बात का डर है। आज आपको 7.5 करोड़ आदमी देखता है वर्ल्ड में, और हम जैसे बुजुर्ग जो मतलब 80+ के हैं, हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है। अगर हम जिस दिन ये नहीं देखते, बीच में ये विघन डालते हैं, वो कहते हैं कि अगर सलीका बात कहने का तो हर बात सुनी जाती है, और जितने भी लफ्ज हैं गुलाब की तरह हैं, लहजे के फर्क से आप तलवार मत बनाओ, हम पे असर होता है और मेहरबानी चाहते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा आदमी जिसको आप बोलते हैं ना आजकल 3 वाला, आप बंद कर दीजिए, ही इज ए पैनलिस्ट। सैल्यूट यू, थैंक यू सो मच चावला साहब। इन्होंने कहा कि आप इसको ऑटो वाला ना कहा करिए, इनको पैनलिस्ट कहा करिए। मैं आपको पैनलिस्ट ही कहूंगा, ऑटो वाला इसलिए कहता हूं, बस नाम के लिए कहता हूं, पहचान के लिए कहता हूं। जी जनाब, आराम से पहले कूल डाउन ऑफ कोर्स ऋतु विल गेट अ चांस। जी अभी मेरे भाई ने एलन मस्क की बात करी, बहुत अच्छा लगा। पता है नाम उच्चारण गलत हो गया था, लेकिन जानते ही अरे नहीं, नाम की बात नहीं कर रहा मैं, वैसी बातें ही नहीं करता भाई। उससे पहले एलन मस्क ने क्या कहा ये भी सुनना चाहिए था। व्यापारी है वो, याद रखना, और व्यापारियों से बड़ा प्रेम है मोदी जी का। और सुनना, एक मातृशक्ति यहाँ खड़ी है। जब हमारी बहनें यहाँ डंडे खा रही थी, पुलिस घसीट रही थी और प्रधानमंत्री जी सेंगोल लेके चल रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि हमारे यहाँ सुख तो हुआ करता था, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इनकी कीर्ति देख के पता चला कि नहीं, यत्र नारी पटाजिता रमन्ते तत्र भाजपा, ये इनकी कीर्ति है। मुझे एक चीज कभी नहीं समझ में आई, आपको हर उस प्रतीक, हर उस चिन्ह से दुश्मनी है या चिढ़ है या ईर्ष्या है जो भारतीय मानस को रिप्रेजेंट करती है। नहीं फिर ठीक है, मैं एक तो इन्होंने कहा कि मोदी जी को व्यापारियों से बड़ा प्यार है, तो क्या लुटेरे भ्रष्टाचारियों से प्यार होना चाहिए क्या? एक बात बताइए। अरे देश का व्यापारी देश को ये फिर चिल्लाना चाहिए। दूसरा, फिरोज अहमद वक्त जब बोल रहे थे तो चारों तरफ 4 खड़े हुए चिल्ला रहे थे, उसी बात पर तो कह रहे थे वो डॉक्टर साहब के भैया एक एक को बोलने दिया करो, बोलने तो देना नहीं, क्योंकि योगा नहीं करते ना, योगा से होगा, योगा करते नहीं। अब ये देखिए फिर शुरू हो गए चारों, ये देखिए चारों शुरू हो गए। अब गलती इनकी नहीं है, इनका नेता भी नहीं करता, तो ये खुद क्या करेंगे? अब मैं आगे आता हूं। अब मैं आगे एक और चीज कहना चाहता हूं। देखिए इस देश, ये देखना तीनों कैसे बोल रहे हैं। आप देखिए भैया, इनको गिटार पकड़ा दो, बजाना ही शुरू कर देंगे, मैं अच्छा बोल लूंगा फिर, अगर यही बात है तो। देखिए बात बहुत साफ है, इस देश में या दुनिया में, दुनिया एक परिवार है, और अगर कोई भी आदमी बिजनेस करता है और हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है, और हिंदुस्तान में कोई भी आकर टेस्ला बनाता है, जैसा कि एलन मस्क ने कहा कि अगले साल हमारा प्लान है, और मैं मोदी जी का फैन हूं, तो मुझे लगता है इसमें इनको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मोदी जी देश में बीजेपी के नेता हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, और जब वो देश से बाहर जाते हैं तो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इनको यह बात समझ में नहीं आती है। और जहां तक प्रतीक चिन्हों की बात है, सेंगोल का अपमान यहां खड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता भी कर सकते हैं, और विदेश में अमेरिका में जाकर राहुल गांधी भी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। ये देखिए जी ऋतु, इधर जी। प्रतीक जी, 1949 यानी 1949 में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब प्रधानमंत्री जो है पहले से यूएस जा चुके हैं, लेकिन इस प्रकार का डंका नहीं बजाया गया जिस प्रकार का अब बजाया जा रहा है। मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को इतना ही सम्मान मिलता है वहाँ पे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, वीजा के लिए धक्के खा रहे थे, ठीक है, उनको वीजा नहीं मिलता था। दूसरी बात यह है कि अमेरिका की संसद में 70 एमपीज ने लेटर लिखा है बाइडेन को कि इस पर जब मोदी जी आए तो उनसे ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा जाए कि ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकारों को भारत में क्यों कुचला जा रहा है। ये अमेरिका के सांसदों ने लिखा है। इससे बड़ी शर्म की बात तो किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो सकती है। चाय वाला, ऑटो वाला में, अगर आपका सगा भाई आपके खिलाफ में हो जाए ना, तो पड़ोसी तभी दबोच सकता है आपको। नरेंद्र मोदी जी को वीजा इसलिए डिनाई नहीं हुआ था कि यूएस चाहता था, इसी कांग्रेस के 64 सांसदों ने लिख के दिया था कि इनको वीजा मत देना। गुजरात का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, नरेंद्र मोदी के यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं थे। अब इनको प्लीज पीछे रखिए, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद। और दूसरा, आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हर प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, लेकिन इनको समझाइए,
नेहरू जी 16 साल इस देश में प्रधानमंत्री रहे। वो दुनिया के अलग अलग संसदों में जब बोले तो सिर्फ 4 बार बोले। मेरे अभी के प्रधानमंत्री 9 साल से प्रधानमंत्री और 11 बार बोल चुके हैं। ये कह रहे हैं बराबर का सम्मान है, इनको बचाइए ना। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आज के समय में इस देश के प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानता है पूरा दुनिया और 74% उनकी रेटिंग है, तो ये बीजेपी दुनिया के सबसे बड़े नेता है तो मणिपुर की आग बुझवा दीजिए, उत्तराखंड में जो है दुकान बंद करवा दीजिए माताजी की। आराम से रितु, आराम से। ऑफकोर्स मैंने मणिपुर सुना। बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है पंचायत इलेक्शन के लिए, तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। वहाँ पर चल रहा है बंगाल, तो अच्छी बात है। बंगाल चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि स्टेट पुलिस जो थी वो फेलियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस को बुलाया गया। स्टेट गवर्नमेंट विरोध कर रही थी, सेंट्रल फोर्सेस को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने भेजा। लेकिन मोदी जी जिसकी योगा की बात कर रहे हैं, एक सवाल नहीं, अगर आप योगा पे बात करेंगे तो मैं योगा पे करूंगा, आप अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस पे बात करेंगे तो मैं वो करूंगा। लेकिन प्लीज मैं इधर आइए प्लीज जी, प्लीज काम जी। प्रधानमंत्री जी की बात हो रही थी, मनमोहन सिंह जी भी इस देश के प्रधानमंत्री थे ना। शरद जी, इसके बाद जिनके बारे में रेनकोट पहन के नहाने वाले कहते थे आप, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, वो वहां नहीं दिखती थी कि मान्यताएं परंपराएं, वहां भी दिखना चाहिए था ना, नहीं दिखा। और उसका दुष्परिणाम आप झेल रहे हो, याद रखना इस बात का। अभी जो आप कर रहे हो उसका दुष्परिणाम देश झेलेगा, ये भी बात ठीक। उसका मैं शरद जी को, शरद जी जी सॉरी जी। देखिए मैं तो भाई रुकिए भाई, क्या हुआ? चलो जरा गार्ड साहब जाओ इधर, भागो। अरे बवाल ना करो, बस हो गया जी। देखिए मैं तो राजनीति से नहीं आता, मैं इनकी जो आपस की बहस है उससे हट के बात बोलता हूं। हमसे 10 गुनी बड़ी वो अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, बिल्कुल एग्जैक्टली 10 गुना बड़ी। हम $3.5 ट्रिलियन है, वो $35 ट्रिलियन है। और क्यों भारत की पूछ हो रही है? मैं प्रधानमंत्री जी को भी 1 मिनट के लिए किनारे कर देता हूं, भारत की पूछ की बात करता हूं। उनकी जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है आज, उससे ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है, उससे ज्यादा। और आपको एक काम की बात बताऊं, अगर आज मुझे बहुत सारे अमेरिकन जानते हैं, मैं दुनिया भर में ट्रैवल कर चुका हूं, जो इज्जत मेरी 2014 से पहले होती थी उसमें और आज में बहुत फर्क है। एक भारतीय को जिस इज्जत से देखा जाता है वहां पर, उसमें जमीन और आसमान का फर्क आया। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, मैं बीजेपी का नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूं, मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूं। दूसरी बात, अगर अमेरिका से आज भारतीयों को निकाल लिया जाए, मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर अमेरिका से जितने भी डायस्पोरा बोलते हैं उसको, जो भारतीय वहां जाके बस गए हैं, अगर अमेरिका से भारतीयों को निकाल दिया जाए, आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अमेरिका ठप हो जाएगा। इसलिए बाइडेन साहब ने कहा कि आपका मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए, मोदी जी को बोला कि आपका मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए। इसीलिए एलन मस्क ने कहा कि मैं आपका फैन हूं। और एलन मस्क की मैं एक बात बता दूं, मैं इसका मोदी जी से मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी कारों को या स्पेशल कस्टम ड्यूटी पे रिबेट मिले, तो थोड़ी सी उसमें चमचागिरी भी थी, मैं ये मानता हूं। देखिए मैं तो जो सच को सच बोलूंगा, अगर उन्होंने फैन वर्ड यूज किया है, मोदी जी वाकई में फैन कहलाने लायक हैं कि उनकी सारी दुनिया फैन बने, पर मस्क का थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट भी उसमें था। जी ठीक है, वो बिजनेसमैन है, बिजनेस के हिसाब से ऑफकोर्स जवाब बिल्कुल। सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, ये बताइए कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए आवेदन दिया है, और इतने सारे लोगों ने, कितने लोगों ने क्यों भारत के अंदर से जो है अपनी सदस्यता जाने के लिए कहा? जवाब दे देते। 6,500 करोड़, 6,500 नागरिकों ने, जिनके पास 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है, दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता, नहीं मुझे जवाब देने दीजिए, उससे ज्यादा अमीर भारतीय आज भारत में वापस आ गए हैं। उनको पता लग रहा है हमारा वहां भविष्य नहीं है, वो वापस आपको दिल्ली मुंबई में, मैं आपको मिलवा दूंगा उन लोगों से जो वहां से छोड़ के वापस आ गए। और वो क्यों वापस आए हैं? उनको लगता है कल भारत का है, कल अमेरिका का नहीं है। ठीक है, मैं आया इधर कौन हाथ उड़ा रहा था? कौन उठा रहा था? जी बोलो भाई, आज सब ऑटो वाले बोलेंगे जी। भैया मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मोदी, क्या नाम भैया? महेंद्र पांडे। अच्छा, लाइन में हो तुम भी? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मोदी जी पीछे पड़े हुए हैं सब कोई। कौन पीछे पड़ा हुआ? कि प्रधानमंत्री वहाँ और भी जाते थे, नेहरू का नाम बताया और सबका बताया। मैंने सुना है कि वहाँ प्रधानमंत्रियों के भी जूते उतार लिए जाते थे चेकिंग के लिए, उनकी भी जो सिक्योरिटी चेकिंग होती थी, जूते उतार लेते थे, जूते उतार लेते थे। पूछो, आज सर पे लेकर टहल रहे मोदी जी को, कहे पे? सर पे लेकर टहल रहे, सर पे 180 आदमी, 180 देश सर पे लेकर टहल रहे। पूछो, उनको पता नहीं है
मेरी 35 साल की उम्र है, मैं भी पढ़ा लिखा पढ़ता हूं। अमेरिका गए हो? नहीं, अमेरिका नहीं गया। तो कोई जरूरी नहीं। और क्या, आजकल सबसे ज्यादा न्यूज अगर कोई देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है तो ऑटो ही वाला समझ रहा है। मैं आ रहा हूं, सारी गलती ना कर दीजिए इधर, 2 मिनट दीजिए, 10 गिव मी अ सेकंड। जी जनाब अरोड़ा जी। मैं बस यानी शरद जी की बात को सप्लीमेंट करूंगा, जो फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं। आई बिलोंग टू द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। इवन जो 40% डॉक्टर्स हैं ना अमेरिका में, दे आर इंडियन गुड डॉक्टर्स। दे आर गुड डॉक्टर्स। दिस इज ट्रू अरोड़ा जी, दिस इज ट्रू। जी आया। अबे जस्ट गिव मी अ सेकंड। मर जाएंगे लोग, मर जाएंगे अमेरिका के अगर भारतीय डॉक्टर्स वहां से आ गए। मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूं। मैं कह रहा हूँ प्रतीक भाई 2014 में सारे इंडियन थोड़ी अमेरिका में गए, इससे पहले भी गए। क्या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे भारतीय अमेरिका शिफ्ट तो नहीं हो गए? नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी बोलते बहुत हैं, हिंदुस्तान की जनता के लिए उनके पास शब्द नहीं है। केजरीवाल बोलते बहुत है, केजरीवाल बहुत बोलते थे 2013 में। यार डू इट। एक मिनट, तुम्हें एक चांस मिलेगा। प्लीज हटिए, तो बहुत हाई इंटेंसिव वायर है ये सर, वो हाई इंटेंसिव वायर है, जल जाएंगे आप सर, प्लीज हटिए। ऐसे तो नहीं, ऐसे ये गुंडागर्दी करेंगे। नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। नहीं, ये आकर के बीच में चिल्ला रहे हैं। मैंने डाटा। आज सवाल ये है कि भारत माता का आंचल जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, हमारी हिंदुस्तान। वही बात बार नई चीज हो तो बताओ। आपके निगम पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली चलाया, आपने क्या कार्रवाई किया? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे 4 हॉस्पिटल और 2 स्कूल के नाम बता दीजिए। 8 साल सत्ता में हो गए हैं, आप नाम बताइए कहाँ पे स्कूल और अस्पताल खोले हैं? झूठ बोलने की मशीन है आम आदमी पार्टी, क्या सिर्फ झूठ बोलती है? राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे कहाँ थे योगा मास्टर? देखिए भैया जी, योगा मतलब ये भी होता है कि बहुत संतुलन के साथ। एक मिनट आराम से, वो बात हो गई। जब एक बात हो गई दोबारा उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। ताहिर हुसैन वाली बात हो गई, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। जी, आपकी भावनाओं में नियंत्रण में नहीं आएगा तब तक आप योग नहीं। आचार्य आए कैसे? यहाँ तो बड़ा मुश्किल है ना भैया जी। एक नरेंद्र जो पूरी दुनिया में परचम लहरा है भारतीय संस्कृति का, जो स्वामी विवेकानंद कहलाए, और एक आज का नरेंद्र है जो पूरी दुनिया में योगमय कर दिया, वो उसे कहते हैं नरेंद्र मोदी। जब तक योग चित्तवृत्ति निरोधा अर्थात चित्त की मलिनताओं का दूर हो जाना ही योग है। आज भी ये नफरत की बात करेंगे। आज सवाल ये विवेकानंद से तुलना कर रहे हो, प्रभु क्या बोल रहे हो? अरे किसको कहाँ ले जा रहे हो आप? और जैसे बोल रहे हो कि हमारे बड़े भाई बोल रहे थे। नहीं, तुलना नहीं की आपने। मेरे बड़े भाई कह रहे थे और सप्लीमेंट दिया इन्होंने कि डॉक्टर 40% डॉक्टर अमेरिका के अंदर है। सर 14 में तो गए नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी के बनाए हुए एम्स में ही पढ़े होंगे, या उन्हीं के बनाए हुए विश्वविद्यालयों में पढ़ के गए होंगे। और अभी बताओ आप, अभी 14 में अगर आप कह दो कि हाँ मोदी जी लेके गए सारे डॉक्टरों को, मैं तो सवाल करूंगा 20,000 करोड़ जो सेल कंपनी वाला सीन है ना, सवाल वहां करूंगा। व्यापारियों की बात मैं इसीलिए कर रहा था कि अति मोह है इनका कि 20,000 करोड़ की जो सेल कंपनी बना। आप तो थोड़ा बैरागी है ना, थोड़ा दूरी रखते हैं ना। मतलब मैं बैरागी हूँ? अरे नहीं, मैं पूछ रहा। अरे नाराज काहे हो रहे हैं? मैं बैराग नहीं। अरे जब बैरागी है तब तो 2G हो जाता है, जब बैरागी है तब तो 3G हो जाता है। और मैं व्यापम की बात अगर कर लूं तो करिए ना। नहीं व्यापम, और मैं चैलेंज करता हूं पीएम केयर फंड को अगर आरटीआई के दायरे में ले आओ, पता चल जाएगा कि करप्शन है कहां। पूरे देश को लूट लिया। देखिए ऐसा है, आज हिंदुस्तान में एक चाय वाले ने अपने ऑटो वाले को छोटा भाई बनाया। आज हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी आप सब प्रधानमंत्री हो। बोलो मोदी है तो सर ये ना कराया करिए। से पूछिएगा पेंशन किसकी सरकार में ली थी? मोदी सरकार में ली थी कि कांग्रेस की सरकार में पेंशन ली थी? नौकरी किसकी सरकार में ली थी? मोदी की सरकार में ली थी कि कांग्रेस की सरकार में ली थी? बच्चे किसकी सरकार में पढ़ाए थे? मोदी की सरकार में पढ़ाए थे कि कांग्रेस की सरकार में पढ़ाए थे? किसी ने जी प्रणाम, कैसी हैं आप? कहाँ से आना? रुको, कहाँ से आना हुआ?
मैं साध्वी पूजा ठाकुर, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश। जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश। जी प्रणाम, विचारिए। जब आप बोल रही थी तो किसी ने बड़ी प्रतीकात्मक ढंग से एक बात कही कि शादी तो हटिए हटिए वहां से, यहां से चलो, पीछे हटो, वहां से जाओ और चुपचाप बैठ जाओ यहां पे। जब मैं डिबेट कर रहा था तो जब ये बोल रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता जब बोल रही थी तो पीछे से कोई शख्स चिल्लाया, अरे शादी तो कांग्रेस के समय हुई और बच्चा जो है मोदी जी के समय में। और ये बड़ा प्रतीकात्मक है। ये बात सच है कि बिरवा और पेड़ और बीजा, इसमें कोई दो राय नहीं कि नेहरू जी ने लगाया, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो आज ये वृक्ष खड़ा हुआ दिख रहा है, जिसकी फलदार शाखाएं हैं, इसमें सबका योगदान है, सबका योगदान है, किसी एक का नहीं है। और अगर आज हमारे बच्चे छांव में खड़े हैं तो उसका योग सबको श्रेय है, सबको श्रेय। और अगर कोई लोकप्रिय है और लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पर है और जनता चुन रही है उसको बार बार, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं कहना चाहिए, उसको बार बार इल्जाम नहीं लगा सकते आप। मैं आ रहा हूं जी, जी। कहां से आना हुआ? महाराष्ट्र, नागपुर। महाराष्ट्र, नागपुर से। क्या नाम है? अनिरुद्ध पांडे। बोलो अनिरुद्ध जी। सर, मेरा बस यही कहना है कि मोदी जी विदेश में जाए, एक बार नहीं 1000 बार जाए, योगा करे, पर सच्चाई बताकर आए ना। क्या देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ी? क्या देश जल नहीं रहा? क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर यहाँ पर बांटा और काटा नहीं जा रहा? क्या महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहा? क्या सिलेंडर के रेट नहीं बढ़े? क्या पेट्रोल नहीं बढ़े? क्या कहाँ गई स्मृति ईरानी? कहाँ गए वो बोलते हैं कि परिवारवाद? तो अमित शाह का लड़का जय शाह कौन है? सर आराम से देखिए, सबको बोलने का अधिकार है। और जो वृक्ष वाली बात कही थी वो वही है, बिल्कुल सच है ये जी। सर, बेरोजगारी उन्हीं के लिए है जिनके पास ना कोई टैलेंट है, जो घर में बैठे हैं। जिनके पास टैलेंट है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है और हर जगह नौकरी पा रहा हूँ मैं भी, और सैकड़ों यहाँ पे दिल्ली में आकर के नौकरी कर रहे हैं। बेरोजगारी उनके लिए है जो कि न पढ़े हैं न लिखे हैं। ठीक, आराम से, वेरी गुड, बहुत आराम से, वन बाई वन। जी, जवाब जी। मैं आया। प्रतीक भाई, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं।